फर्स्ट ईयर के तलबा का खैर मकदम है। आज मौजूए गुफ्तगू है फैज़ अहमद फैज़ की शामिल निसाब गज़ल नंबर 1। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, ना गंवाओ नाव के नीम कश, दिल रेज़ा रेज़ा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। ना गंवाओ ज़ाया ना करो, नावक तीर को कहा जाता है। नीमकश वो तीर जो चलाने के लिए कमान में आधा खिंचा हुआ हो। रेज़ा रेज़ा टुकड़े टुकड़े, गंवा दिया ज़ाया कर दिया। संग पत्थर को कहा जाता है। समेट लो, जमा कर लो, इकट्ठा कर लो। तन वजूद को, जिस्म को कहा जाता है। वजाहत तलब शेर में फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि मुझ पर जुल्मो सितम के तीर बरसाने वालों, ए मेरे दुश्मनों, तुम मुझ पर जुल्मो सितम के तीर चलाकर अब मज़ीद अपने वसाइल ज़ाया ना करो, बल्कि इन तीरों को, इन पत्थरों को अब संभाल कर रखो। कल किसी और पर जुल्मो सितम करोगे तो यही तीर, यही पत्थर तुम्हारे काम आएंगे। मेरा दिल तो तुम्हारे जुल्मो सितम सह सह कर टुकड़े टुकड़े हो गया है। अगर मुझ पर मज़ीद सितम करोगे तो सिवाय इसके कि तुम्हारे तीर ज़ाया हों, कुछ हासिल ना होगा। इसलिए तुम अपने इन तीरों को रोक लो जो तुमने मुझ पर चलाने के लिए कमान में आधे खींच रखे हैं, क्योंकि मैंने खुद अपना रेज़ा रेज़ा दिल गंवा दिया है। इस तरह वो पत्थर जो तुमने मुझे मारे और मारने के लिए इकट्ठे कर रखे हैं, उन्हें भी बचा लो, क्योंकि मेरे बाद कल किसी और के जिस्म पर मारने के लिए काम आएंगे। मेरा जिस्म तो तुम्हारे जुल्मो सितम की वजह से दाग दाग है, मज़ीद दाग बर्दाश्त ना कर सकेगा और मज़ीद की अब ज़रूरत और गुंजाइश भी नहीं रही। ये तो पहले से दागों से भरा हुआ है। फैज़ अहमद फैज़ रोमानवी शायर थे, तरक्की पसंद शायर थे और वतन उनका मजाजी महबूब था। अपने वक्त के हुक्मरानों की गलत रवश की वो निशानदही करते रहे और इसकी पादाश में उन्हें कैदो बंद की सऊबतें भी बर्दाश्त करना पड़ी। शायर कहते हैं कि मुझ पर जुल्मो सितम करने वालों, मुझ पर संगबारी करने वालों, मुझ पर तीर अंदाजी करने वालों, अब हम अपनी जान का नजराना देकर सुरख रूह हो गए। हमने अपना टुकड़े टुकड़े दिल, अपना दाग दाग वजूद वतन पर कुर्बान कर दिया। इसलिए अपने तीर और पत्थर बचा कर रखो। कल जब कोई मेरी तरह हक के रास्ते का मुसाफिर आएगा, कोई वतन की मोहब्बत में दीवाना आएगा, तो ये तीर उस पर बरसाना, इन पत्थरों की बारिश अब उस पर करना। यानी शायर जालिम को इस बात की दावत दे रहे हैं कि वो मज़ीद जुल्मो सितम जारी रखे और फिर एक वक्त आएगा कि ये सिलसिला थम जाएगा। दरअसल इंसानी फितरत है कि जहाँ भी जुल्मो सितम होगा वहाँ उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होगी। हर ज़माने के ज़ालिम और जाबर अपनी मन मर्ज़ी करते आए। अपनी मंशा को, अपने इरादे को उन्होंने कानून का दर्जा दिया और आवाम के एहसासात को, जज्बात को, बुनियादी हुकूक को पामाल किया। शायर चूँकि नज़रियाती शायर थे और अपने वक्त के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ हक की एक मुअस्सर आवाज़ समझे जाते थे, इसलिए फैज़ इस शेर में ज़ालिमो जाबर लोगों को अपने मखसूस अंदाज में जुल्म से रोकते नहीं, बल्कि मज़ीद जुल्म की दावत देते हुए कहते हैं कि मुझ पर जो तीर अंदाज़ी जारी है, जो संगबारी हो रही है, अब मैं तो अपनी जान से
जा रहा हूँ, इन पत्थरों को अब समेट के रखो, ये तुम्हारे काम आएंगे। दूसरे शेर में फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, मेरे चारा घर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जहाँ पर, वो हिसाब आज चुका दिया। चारागर इलाज करने वाले, नवीद खुशखबरी को कहा जाता है। कर्ज चुकाना, हिसाब बेबाक कर देना, कर्ज लौटा देना, अदा कर देना। सफ़े दुश्मना, दुश्मनों की सफ़। वजाहत तलब शेर में फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि मेरे इलाज करने वाले अहबाब को खुशखबरी सुना दो और मेरे दुश्मनों को बता दो कि हमारे ज़िम्मे जो कर्ज था, अपनी जान देकर हमने आज वो कर्ज चुका दिया, हमने आज वो कर्ज अदा कर दिया। जैसा कि पहले बात हुई, फैज़ अहमद फैज़ का मजाजी महबूब उनका वतन है और वतन की मोहब्बत में वो अपने नज़रियात और अपने अफकार में बड़े मुखलिस थे, वतन के साथ मुखलिस थे। इसलिए अपने दौर के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ फैज़ अहमद फैज़ हक बात पर डट जाया करते थे। जुल्म करने वाले लोगों और सितमगर कुव्वतों ने फैज़ अहमद फैज़ पर जुल्म सितम रवा रखे, उनको कैदो बंद की मुशक्क़तों में डाला, जिसकी वजह से उनका जिस्म दाग दाग हुआ। उन दागों का इलाज करने वाला इलाज करता रहा और इस कोशिश में रहा कि इस मज़लूम को फिर से तंदुरुस्त और तवाना बना दे। दूसरी तरफ जुल्म सितम करने वाली कुव्वतें इस इंतज़ार में थीं कि कब शायर सेहतमंद हो और वो दोबारा उसे अपनी मशक़े सितम का निशाना बनाए। शायर वतन की मोहब्बत से सरशार है और इसीलिए वो ये तमाम सऊबतें, ज़्यादतियाँ और ज़िल्लतें बर्दाश्त कर रहा है। जुल्म सितम की इंतहा की वजह से अब वो मज़ीद ज़िंदा नहीं रह सकता। ज़ालिमों ने उसे जीने के काबिल ही नहीं छोड़ा। उसे अब अपनी मौत का यकीन आ गया है और वो खुशी से अपने वतन की आन पर कुर्बान हो रहा है और कह रहा है कि मेरे इलाज करने वाले को खुशखबरी सुना दो, मेरे दुश्मनों को ये इत्तला दे दो कि मुझ पर वतन की तरफ से जो कर्ज वाजिब था, आज मैंने मर कर वो कर्ज बेबाक कर दिया है। अब न मेरे मुआलज को मेरे इलाज की ज़हमत उठाना पड़ेगी और ना ही मेरे दुश्मनों को मुझ पर मज़ीद जुल्म सितम करने की ज़रूरत पेश आएगी। तीसरे शेर में कहते हैं, करो कज जबीं पे सरे कफन, मेरे कातलों को गुमा ना हो कि गरूरे इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने बुला दिया। पसे मर्ग मरने के बाद, सरे कफन, कफन का किनारा, कफन का कोना, कज टेढ़ा कर देना। वजाहत तलब शेर में फैज़ कहते हैं, मेरे मरने के बाद मेरे माथे पर कफन का किनारा झुका देना, ताकि मेरे कातिल ये ख्याल ना करें कि मरने के बाद हमने इश्क का बांकपन भुला दिया है। इंसानी ज़िंदगी पर गौर किया जाए तो नज़र आता है कि किसी बड़े मकसद के हुसूल के लिए कोशिश करने वाले लोग और कोशिशों पर, अपनी मसाई पर ना शर्मसार होते हैं, ना उन्हें नदामत का एहसास होता है और ना ही वो
खौफ का शिकार होते हैं। मकसद के हुसूल की लगन उनके अंदर एक दिलकशी और बांकपन पैदा कर देती है, और ये लोग अपना सर हर हाल में बुलंद रखते हैं और अपनी इन ही खुसूसियात की बिना पर दूसरों से मुमताज़ रहते हैं। अपनी मंजिल पर पहुँचने और नस्बो-लैन के हुसूल में उनकी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं करते, इसलिए कि तारीख़ में अजीम कारनामे इसी तरह रकम किए जाते हैं। ऐसे लोगों के इश्क के गुरूर का बांकपन उन्हें हमेशा अपना सर बुलंद रखने और टोपी तिरछी रखने पर आमादा रखता है, और यही इनकी निशानी है। फैज़ इस शेर में कहते हैं कि हुसूले मंजिल की कोशिशों में बिल आखिर हमने जान की बाजी लगा दी है। कातलों ने मुझे कत्ल करके ये समझ लिया है कि शायद उन्होंने मेरे जैसे दूसरे हक़ सदाकत के मतवालों की गर्दन झुका दी है। ऐसा हरगिज़ नहीं, सिर्फ ये करो कि मेरे माथे पर मेरे कफन का एक कोना, कफन का एक सिरा ज़रा सा झुका दो, ज़रा सा तिरछा कर दो, ताकि इश्क का बांकपन बरकरार रहे और गोया मेरी टोपी टेढ़ी रहे और मेरे कातिल ये ना समझ लें कि मरने के बाद मैंने इश्क की खूबसूरती और बांकपन भुला दिया है। जैसा कि पहले बात हुई, शायर का मजाजी महबूब वतन है और वतन के हालात में बेहतरी के लिए, सियासी हालात में इस्लाहात के लिए, अवाम को उनके जायज़ हुकूक दिलाने के लिए फैज़ अहमद फैज़ अपने ख़यालात, नज़रियात और अफ़कार का इजहार करते रहे, जो कि वक्त के हुक्मरानों को सख्त नापसंद थे। फैज़ अहमद फैज़ इसी वजह से कैद में मुब्तला किए गए और जलावतनी भी इन्होंने इख्तियार की। उसकी वाहद वजह थी कि शायर के ख़यालात और अफ़कार हुक्मरानों की निगाह में खटकते थे। इसलिए शायर कहते हैं कि हम अपनी जान इस तरह दे रहे हैं कि आखिर वक्त तक हम अपने नज़रियात पर, अपने तसव्वुरात पर कायम रहे, तो मरने के बाद कफन का कोना ज़रा सा तिरछा कर देना, ताकि मेरे कातिल इस गुमान में मुब्तला ना हो कि मरने के बाद शायर अपने तसव्वुरात, अपने नज़रियात, वतन से अपनी मोहब्बत और अपने इश्क को भूल गया है। चौथे शेर में शायर कहते हैं, उधर एक हरफ के कुश्तनी, यहाँ लाख उज़र था गुफ्तनी, जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। शायर कहते हैं कि ज़ालिमों की ज़बान पर, सितमगरों की ज़बान पर एक ही हरफ था कि शायर वाजिबुल कत्ल है, जबकि हमारी तरफ लाखों उज़र थे जो हम पेश कर सकते थे, मगर ज़ालिम ने हमारी बात ना सुनी। हमने कुछ कहा तो उसे सुन के उड़ा दिया गया, यानी बात को सुनी अनसुनी कर दिया गया, और अगर लिख के पेश करने की कोशिश की तो पढ़ के मिटा डाला गया। कुश्तनी मार डालने के काबिल वाजिबुल कत्ल, उज़र बहाना, गुफ्तनी कहे जाने के काबिल, उड़ा दिया यानी सुनी अनसुनी कर दिया। जुल्म जबर गूंगा, बहरा और अंधा होता है। सितम करने वाले गूंगे, बहरे और अंधे होते। यही वजह है कि जुल्म को किसी दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़ालिम और सितमगर अफराद
जो कहते हैं उस पर अमल दरामद करके ही छोड़ते हैं, और इस सिलसिले में ना किसी की दलील काम आती है, ना अपील और ना ही कोई वकील। मजलूम की जिगरपाश फरियाद हवा का रिज्क बन जाती है, उसकी मिन्नत समाजत किसी काम नहीं आती और जालिम के फैसले अमल पजीर होकर रहते हैं। जुल्म सितम की अपनी मंतक होती है और जालिम की नज़र में उसका हर फेल दुरुस्त और मबनी बरहक होता है। शायर जालिमों और सितमगरों के हुजूर कुछ अर्ज़दाश्त पेश करना चाहता है ताकि अदलो इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें और शायर को बेकसूर मौत के मुंह में ना धकेल दिया जाए, मगर जालिम की ज़बान पर सिर्फ यही हरफ था कि ये शख्स वाजिबुल कत्ल है, इसका ज़िंदा रहना सिक्योरिटी रिस्क है, लिहाजा इसे मौत से हमकिनार कर देना ही बेहतर है। अगर कुछ कहने की कोशिश हुई तो उसे ना सुना गया और ना पढ़ा गया और ना ही हमारी बात को काबिले समात समझा गया, ना ही हमारी तहरीर को काबिले खानदगी पढ़े जाने के काबिल समझा गया, और यूं तारीख में जुल्म का एक और बाब रकम हो जाएगा अगर हमारी बात को ना सुना गया। दरअसल फैज़ अहमद फैज़ को कैदो बंद की मुश्किलात में मुब्तला किया गया था और उनके मौक़िफ़ को वक्त के हुक्मरान सुनने से गुरेज करते थे, और शायर का नुक्ता नज़र, शायर के अफ़कार, शायर के ख़यालात जो कि हुब्बुल वतनी पर मबनी थे, शायर उनके हवाले से कहता है कि हमारे पास गुफ्तगू के हज़ारों बहाने थे, लाखों बहाने थे, लेकिन वक्त के हुक्मरानों की ज़बान पर एक ही बात थी कि शायर अपने ख़यालात की वजह से वाजिबुल कत्ल है। ये वतन में जिस तरह के अफ़कार और ख़यालात को फ़रोग़ देना चाहता है, वो अफ़कार और ख़यालात हुकूमत की और हुक्मरानों की हम नवाई में नहीं हैं, इसलिए शायर को उसकी ज़िंदगी से महरूम कर देना ही बेहतर है। पाँचवें शेर में शायर कहते हैं, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। शायर कहते हैं कि राह ज़िंदगी में महबूब की तरफ जाने वाले रास्ते पर हम अगर रुके तो मजबूत पहाड़ों की तरह थे कि कोई हिला ना सके, और जब चले तो अपनी जान ही दे डाली। हमने अपने महबूब के रास्ते पर कदम कदम पर यादगार तामीर की। कोहे गरां अजीमो शान पहाड़ को कहा जाता है। कदम कदम पर, हर कदम पर यादगार, याद रहने वाली शय, याद रहने वाली चीज़। वजाहत तलब शेर में फैज़ कहते हैं कि अपने महबूब तक पहुँचने और महबूब की उल्फत में कामयाब होने के लिए राह इश्क पर हम इस तरह गामज़न हुए कि हमने इस रास्ते को एक एक कदम पर यादगार बना दिया। जब कभी हमारे जज्बों की सदाकत के लिए कोई इम्तिहान हमारी राह में आया, कोई मुश्किल मरहला आया, कोई रुकावट आई, तो हम राह महबूब में किसी अजीमो शान पहाड़ की तरह डट गए और साबित कदम रहे। यूं हमने तमाम मसाइब का मुकाबला करते हुए राह महबूब को एक एक कदम पर यादगार बना दिया।
راہ عشق کے مسافر کسی بھی رکاوٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر راہ محبت میں یہ رکیں تو ان کے قدم پہاڑوں کی طرح راسخ اور مضبوط ہوتے ہیں کہ مخالف قوتیں تمام تر وسائل کے باوجود ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ اور اگر عشق کی راہ میں یہ راہ طے کرنے پر آئیں، چلنے پر آئیں، منزل کی جستجو میں یہ چلنے پر آئیں تو پھر اپنی جان تک سے گزر جاتے ہیں اور یوں محبت کی راہ میں ایسی یادگاریں تعمیر کرتے ہیں جو آنے والوں کے لیے روشن مینار کی حیثیت رکھتی ہیں۔